हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज डोमेन के बारे में। जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी यूजी 2025 देने वाले हैं और उनका डोमेन बिजनेस स्टडीज है, उन्होंने डोमेन एज अ चूज कर रखा है बीएसटी को, तो सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे चार्ट्स के थ्रू। ऐसा नहीं करूंगा मैं एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करूंगा, वो तुम्हें सिंपली पढ़ के बता दूंगा। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बीएसटी का प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा, सो दैट तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। जस्ट ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे बाद वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस पर हम लोग बात करेंगे कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं और कितने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि इस साल हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं फॉर अकाउंटिंग, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। मतलब कॉमर्स डोमेन के लिए, कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट जितने भी हैं लाइक अकाउंट्स, बिजनेस और इको तो वैसे बीए वगैरह स्टूडेंट्स भी चूज करते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, सो दैट उनकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं तुम्हें कि हम लोग कैसे बात करेंगे। उससे पहले हमारे एग्जाम टाइम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और चाहो तो आप हमारे एग्जाम टाइम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो उस क्यूआर को स्कैन करके, या फिर ऐप पे गूगल प्ले पे आप सिंपली जाके एग्जाम टाइम सर्च करो। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूं। पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर होंगे 50, अटेम्प्ट कितने करने हैं सर 40। मतलब 10 क्वेश्चन छोड़ के आना है। बिल्कुल यार, 10 क्वेश्चन जो तुम्हें टफ लगे, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो हो, छोड़ दो, तुम नहीं बन रहे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, जो तुम्हें आ रहे हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो, और जिसमें 100% तुम श्योर हो। अब 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे तुम्हें लेकर चलने की जो नहीं होने वाला है, उसको कंप्लीटली हटाना है। एमसीक्यू टाइप का पेपर होने वाला है। 45 मिनट का समय तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करते हो तो भाई 1 मार्क्स चले जाएंगे। जो जितना सही कर रखा है उससे नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ऐसा एक वेटेज, ये कह सकते हो एक एक्सपेक्टेड ही है कि हर सब्जेक्ट से 15-15% और कुछ जैसे बाकी सब्जेक्ट से 10-10% वेटेज रहता है हमारा। इन्वायरमेंट से केस स्टडी जनरली पूछने की उम्मीद रहते हैं, 7 से 8 आ जाएंगे तुम्हारे चैप्टर से। मैच द फॉलोइंग 7-8 क्वेश्चन रहेंगे। सीक्वेंस वाले तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन, स्टाफिंग से 5 क्वेश्चन, एचआर से 5 से 6 क्वेश्चन, प्लानिंग से 4-5 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्टिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, फाइनेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, मार्केट से 2 से 3 और मार्केटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड वेटेज है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। अब तुम्हारे देखो यहाँ पे जो सिलेबस है ना, उसको मैंने यहाँ माइंड मैप के थ्रू कर दिया है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं कैसे, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस में क्या क्या। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, प्लानिंग। फिर इसके बाद क्या है सर, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर दूसरा पार्ट हमारा आता है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का, जिसके अंदर बिजनेस फाइनेंस को हमें कवरअप करना है, फाइनेंशियल मार्केट को देखना है, मार्केटिंग को कवरअप करते चलना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए चलना है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को हमें कवरअप करते हुए चलना है। तो हमारे क्या इतने सब्जेक्ट्स इसके अंदर पूछे जाते हैं, है ना। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं चाहता तो तुम्हें कुछ इस तरीके से पढ़ के यहाँ पे बता दूं, तुम्हारा जो सिलेबस है ये देख रहे हो, है ना, इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये बता दूं। लेकिन मैंने क्या किया ना, यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको चार्ट्स में कर दिया। अब जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस हमें पढ़ना है, चैप्टर 1 हमारा, तो हमने क्या करना है, उसमें क्या क्या देखना है। कंसेप्ट देखेंगे मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस देखेंगे, और मैनेजमेंट क्या नेचर, क्या साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं सर, कौन कौन से, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। मैनेजमेंट के सर 5 फंक्शंस होते हैं जिसपे सेपरेट चैप्टर्स दे रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसका ओवरव्यू लेते चलना है चैप्टर फर्स्ट में हमें। और लास्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन, जो कि मैनेजमेंट का एसेंस होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा पहला यूनिट है। ठीक है, पहला यूनिट काफी यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने प्रेजेंट किया तुम्हारे सामने। दूसरे यूनिट की बात करें, प्रिंसिपल, जो छोटा सा प्यारा सा यूनिट है हमारे, इसमें 2 भाई साहब तुम्हें देखने को मिलेंगे, फ्योल और टेलर। फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़ने हैं, और लास्ट में दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर आ जाए इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट में तुम्हें सबसे पहले देखना है मतलब क्या होता है सर बिजनेस इन्वायरमेंट का, इंपॉर्टेंस समझते हुए चलेंगे। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट के सर डायमेंशन है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। 5 डायमेंशन है, पांचों पे क्वेश्चन आते ही हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस इसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें मैं इस वीडियो के बाद, तो तुम खुद समझ जाओगे। फिर थोड़ा सा एक स्पेसिफिक अगर हो जाए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में, भारत में उसका क्या इंपैक्ट है, उसको पढ़ते हुए चलना है। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक एलपीजी जो आई थी, उस पर हम लोग चर्चा हुआ करते हुए चल रहे होंगे।
तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का सर सिलेबस है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग का मीनिंग, फीचर, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशन और प्लानिंग प्रोसेस। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, इन सबको हमें क्या करना है सर, कवर अप करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सर ऑर्गेनाइजिंग की, तो इसमें भी सेम चीज, ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग को, इंपॉर्टेंस को, उसके प्रोसेस को। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं सर, फंक्शनल और डिविजनल, वो करना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं सर, मीनिंग, एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस को पढ़ते हुए चलेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग, इंपॉर्टेंस को। अब लास्ट में दोनों के बाइफर्केशन, डिफरेंस को भी देख लेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है सर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर ऐसा होने वाला है हमारा, अगर तुम, जैसे मैंने तुम्हारे लिए माइंड मैप यहाँ पे चार्ट बना दिया है, यहाँ पे चार्ट कह लो, माइंड मैप कह लो, तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि ये टॉपिक्स हमें इस चैप्टर से कवर अप करते हुए चलना है। स्टाफिंग की बात की जाए तो सर स्टाफिंग का मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट कैसे है वो पढ़ना है, स्टाफिंग के प्रोसेस को देखते हुए चलना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो कवर अप कर लोगे, क्या जरूरत है हमें ट्रेनिंग की। ठीक है, सिलेक्शन के मीनिंग एंड प्रोसेस को जानेंगे, और रिक्रूटमेंट के मीनिंग और कितने सोर्सेस होते हैं सर रिक्रूटमेंट के, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए डायरेक्टिंग की, तो सर डायरेक्टिंग थोड़ा सा सर ब्रॉड हो जाता है, इसमें हम लोग डायरेक्टिंग के मीनिंग, इंपॉर्टेंस और कुछ प्रिंसिपल्स को देखते हुए चलेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं सर, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब सुपरविजन में सर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस कर लेंगे, और उसके बाद मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी होती है, उसमें फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखेंगे। लीडरशिप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को ज्यादा फोकस में रखते हुए चलना है। कम्युनिकेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोसेस, बैरियर्स कितने होते हैं, ये सब चीज हमें कवर अप करना है किसमें सर, डायरेक्टिंग में। कंट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो कंट्रोलिंग की मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता है सर, उसके रिलेशन को स्टैब्लिश करना है और उसको समझना है हमें। कंट्रोलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, आपने सुना होगा पर्ट, सीपीएम, इन सब के बारे में, क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में, सीपीएम बेसिकली। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, स्टेप्स को देखो ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि सीक्वेंस अरेंज करने आने लगे हैं अब, है ना। बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग के बारे में जानेंगे, रोल के बारे में जानेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में समझेंगे, उसके फैक्टर्स को देखेंगे, फिर उसके डिफरेंस को भी देखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और फाइनेंशियल प्लानिंग को कवर अप करते चलेंगे। अब अगर आ जाए सर फाइनेंशियल मार्केट पे, तो फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट को समझेंगे, मनी मार्केट के बारे में सर जानेंगे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में समझेंगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट को समझने के बाद सेबी के बारे में समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, उसके फंक्शंस को देखेंगे, उसके एस्टैब्लिशमेंट डेट को याद रखते हुए चलना है, उसके चेयरमैन के याद रखते हुए चलना है। फिर स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग और फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत में है, उसको भी हमें कवर अप करना है, एनएससी, बीएससी, ओटीसीआई। ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा होता है, डीमैटेरियलाइजेशन, ठीक है, रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, इन सब चीजों पे कवर अप करेंगे, और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंस को भी देखते हुए चलना है हमें। मार्केटिंग की सर अगर बात की जाए तो मार्केटिंग में बेसिक एक तरफा कर लो, मीनिंग, फंक्शंस, रोल, और मार्केटिंग और सेलिंग के बीच डिफरेंस। अब मार्केटिंग मिक्स में टोटल 4 पीस होते हैं सर, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस। इन चारों को हमें क्या करना है, कवर अप करते हुए अच्छे तरीके से चलना है, क्योंकि इन चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों एलिमेंट हमारे लिए। अब इसके बाद हमारा सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे, कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार होते हैं वो समझेंगे, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो समझना है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ का क्या रोल होता है, और रिड्रेसल एजेंसीज, रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी बात करते हुए चलेंगे। जो होता है ना हमारा 3 टीयर होता है, उसको हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। लास्ट बात अगर करें अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, तो इसमें तुम्हें क्या कवर अप करना है सर, हमें इसमें कंसेप्ट देखना है, उसके फंक्शंस देखने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के नीड्स देखनी है, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशंस के बारे में बात करेंगे, ईडी का क्या प्रोसेस होता है वो करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते चलेंगे, एक कंपीटेंट एंटरप्रेन्योर का क्या गुड क्वालिटी हो सकता है, क्या गुड कैरेक्टर हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस, पूरा हमारा किसका सिलेबस है सर, बिजनेस स्टडीज डोमेन का। एग्जाम पैटर्न मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है, और सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट करा। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये पीडीएफ्स पढ़नी है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये वाली भी पीडीएफ भेज दूंगा जो तुम्हारे सामने अभी है स्लाइड में, और प्लस जो मैंने तुम्हारे लिए स्लाइड्स तैयार किया है, चार्ट्स तैयार किए, इसकी भी पीडीएफ में तुम्हारे लिए टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन आसान बन पाए इस साल 2025 के लिए। ठीक है, तो एंड करते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस पे वीडियो दूंगा, फिर अकाउंट्स के लिए ऐसे ही हम लोग सिलेबस बाइफर्केशन लेके आएंगे, उसके बाद अकाउंट्स की पीवाईक्यू एनालिसिस, फिर हमारे इकोनॉमिक्स की आएगी और इकोनॉमिक्स का भी पीवाईक्यू एनालिसिस तुम्हें मिलेगा। जैसे ये हम लोग कर लेते हैं, टोटल 6 वीडियोस तुम देख लेते हो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बिजनेस स्टडीज के क्लासेस लेना, जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स भी सीखेंगे और एमसीक्यूज को भी कवर अप करेंगे, वो भी यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। सो एंड करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।